अब कहते हैं नहि इच्छाओदनस्यायं प्रेरकत्वेन वर्तते अपि त्वां आत्मबल स्पर्शात् पुरुषः तत्समो भवेत्। क्या कहते हैं कि ये जो कार्यकरण संघात है, ये जो शरीर आदि जो ढांचा है ना, ये जो चल रहा है, शरीर किससे चल रहा है, तो कह रहे हैं इसके लिए जो प्रेरक तत्व है ना, वो इच्छा नहीं है। इच्छा ओदन यानी उसको प्रेरणा देने वाला, शरीर को चलाने वाला वो इच्छा नहीं है, अपितु बल्कि वो आपके बल का स्पर्श करके ही ये जो करण वर्ग है ये बाहरी कार्य करने में समर्थ हो रहा है। ये जो शरीर है और ये जो कार्य करने में सक्षम हो रहा है, कार्य कर रहा है, इसके पीछे जो इच्छा आपको दिखती है कि इच्छा के कारण ये शरीर यानी करण वर्ग अपना कार्य करने में समर्थ हो रहा है, तो उसमें बल इच्छा का नहीं है बल्कि उसमें आत्मबल से हो रहा है। आप स्वयं अपना जब बल लगाते हैं तब यह करण वर्ग अपने विषय में प्रवृत्त होने की सामर्थ्य रखता है। अब आप पूछोगे कि भाई हम अपना बल लगाते हैं और इसका भान तो नहीं हो रहा है कि हम में ऐसी सामर्थ्य है, हम में इतनी शक्ति है ना, कि ये इस ढांचे को चला रही है, इसका भान हमको क्यों नहीं हो रहा, ये हमको महसूस क्यों नहीं हो रहा है कि ये जो हमारा शरीर कार्य में प्रवृत्त हो रहा है, कार्य में लग रहा है, ये मन बुद्धि यानी इच्छा उससे न होते हुए उसमें जब हम अपना बल लगाते हैं, उस इच्छा के साथ जब हम अपनी ताकत स्वयं की लगाते हैं तभी ये कार्य करने में समर्थ होता है। इसका हमको भान एहसास क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके संदर्भ में अगला श्लोक आएगा। क्लियर है इतना कि इस श्लोक में क्या बताया, इस कारिका में क्या बताया कि ये जो करण वर्ग है, ये जो शरीर है, ये किस प्रकार अपने कार्य करने में समर्थ हो रहा है। तो ये इच्छा से अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, इच्छा में केवल इच्छा से काम नहीं कर रहा है, इच्छा में किसी का बल लग रहा है, किसी का अनुमोदन लग रहा है। तो ये आपके बल से हो रहा है, आपके अनुमोदन से हो रहा है, आपकी स्वीकृति से हो रहा है। जैसे आपने कहा कि भाई मन ने इच्छा की कि मिठाई खाओ, तो हाथ उठा और मिठाई खा ली, पर नहीं, उसमें आपका अनुमोदन, आपका बल ये लग रहा है, तब वो शरीर कार्य कर रहा है, करण वर्ग जो है वो कार्य करने में सक्षम हो रहा है। तो इसका आपको बोध क्यों नहीं, भान क्यों नहीं हो रहा, ये आपको ऐसा महसूस क्यों नहीं हो रहा, इसके संदर्भ में अगली कारिका है ना। ठीक है इतना।